अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा, और उसी के अंतर्गत जो पैराग्राफ है उसको पढ़ रहे हैं। तो कल जो चर्चा हो रही थी उसी पैराग्राफ के अंतर्गत कुछ बाकी रह गया था, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आगे पढ़ लेते हैं, है ना। तुम शरीर को ईश्वर ना मानो ना सही, हाँ, पर ईश्वर को उसमें व्यापक मानते हो या नहीं। तुम्हारा मजहबी ईश्वर एक देशी है, वह सर्वव्यापक। ईश्वर एक देशी हो तो ईश्वर ही काहे का, एक देशी तो हो नहीं सकता। वह सर्वव्यापक है, वह शरीर में भी अवश्य है, शरीर के रोम रोम में है, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार पवित्र और निरामय परमात्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है क्या? जिस जगह सूर्य की किरणें फैल रही हैं वहीं उसी जगह अंधकार भी रह सकता है क्या? जहाँ शीतलता व्याप रही है वहीं उष्णता भी ठहर सकती है क्या? जहाँ पर परमात्मा है वहीं रोग भी रह सकता है। सूर्य में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, पर ईश्वर में रोग को नाश करने की शक्ति नहीं है क्या? क्या जहाँ पर विकार और रोग व्यापक है वहीं पर निर्विकार ईश्वर भी व्यापक है क्या? जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? कभी नहीं। तो क्या रोगी के शरीर में वह सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है? नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कल हम लोग जो पढ़े थे, है ना, वहाँ से भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए ना। वेदांती लोगों के बारे में गुरुदेव कहते हैं, वो वेदांत के हिसाब से सर्व खलविदम ब्रह्म है। हाँ, तो जो लोग वेदांत नहीं जानते वह अपने शरीर को रोगी मानते, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कह रहे हैं कल वाली बात। पर वेदांत मानकर भी शरीर को रोगी मानना कैसे हो सकता है ना। बहुत से वेदांती कहते हैं कि शरीर ब्रह्म नहीं है। शरीर ब्रह्म से पृथक कैसे होगा, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत से वेदांती कहते हैं कि शरीर ब्रह्म नहीं है, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं तो शरीर ब्रह्म से पृथक कैसे होगा, ब्रह्म से अलग वो कैसे होगा। वेदांत का तो मानना है कि यह सारा दृश्य भ्रम से भासता है ना। वेदांत का तो मानना है सारा दृश्य क्या है, भ्रम से भासता है। तो ऐसी स्थिति में वेदांत जब कह रहा है सारा संसार ब्रह्म है, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेदांत का तो मत है कि यह सारा दृश्य भ्रम से भासता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसी हालत है, बताइए। जब सब ब्रह्म ही है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं, तो शरीर भी ब्रह्म है, उनका कहना है। शरीर भी इसी संसार में है, और जब सर्वखलविदम ब्रह्म है तो शरीर भी ब्रह्म है, और इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। तुम शरीर सहित ब्रह्म हो, ये बता रहे हैं। जब तक इस स्थूल जगत में हो यही तुम्हारा रूप है ना, और जब तुम सूक्ष्म में रहोगे तो वह तुम्हारा रूप है। लेकिन वहाँ भी तुम शरीर में रहते हो, यहाँ भी तुम शरीर में रहते हो। यह स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, या स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, और वहाँ सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर है, मनोमय संसार है। इसी बात को बता रहे हैं गुरुदेव। लेकिन यह शरीर भी मनोमय ही है, यह स्थूल रूप धरा है, तो विचारों को अच्छा रखने से उसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता ही है। यही बात बताने के लिए इतना सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। बहुत अच्छी बात है, इस बात को समझ लेना चाहिए, है ना। तो वेदांत के मत से जितना जो दिख रहा है सब भ्रम से ही दिखता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इस बात को जब हम लोग समझ जाते हैं तो शरीर में रोग कैसे रहेगा, सदगुरुदेव वही बता रहे हैं ना। तो आगे उसी बात को पढ़ रहे हैं। तुम शरीर को ईश्वर ना मानो
ना सही। तुम यदि शरीर को ईश्वर नहीं मानते हो तो ना सही, पर ईश्वर को उसमें व्यापक मानते हो या नहीं? सदगुरुदेव कह रहे हैं शरीर को यदि तुम ब्रह्म नहीं मानते हो तो ना सही, ना मानो सही, लेकिन एक बात बताओ, कहते हैं गुरुदेव, इस शरीर में ईश्वर व्यापक है या नहीं? तुम इस शरीर में ईश्वर को व्यापक मानते हो या नहीं? तुम्हारा मजहबी ईश्वर एक देशी है, वह सर्वव्यापक है ना तुम्हारा मजहबी ईश्वर एक देशी है, यानी एक शरीर में रहता है, या सर्वव्यापक है? सो बताओ। ईश्वर एक देशी हो तो ईश्वर ही काहे का, है ना सदगुरुदेव लिख रहे हैं, यदि ईश्वर एक देशी है तो उसको कौन ईश्वर कहेगा? सर्वव्यापक बोलने से ना ईश्वर मानते हैं लोग। हाँ, तर्क कितना सुंदर है ना। ईश्वर एक देशी हो तो ईश्वर काहे का? एक देशी तो हो ही नहीं सकता, वह सर्वव्यापक है, वह शरीर में भी अवश्य है। तो इस तरह से तर्क दे करके गुरुदेव कह रहे हैं, यदि ईश्वर एक देशी है उसको ईश्वर कौन कहेगा? ईश्वर यदि सर्वव्यापक है तो इस शरीर में भी अवश्य है। शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। वाह, धन्य गुरुदेव। इस शरीर में सदगुरुदेव बतला रहे हैं, शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। जिस ईश्वर को लोग सर्वशक्तिमान कहते हैं, वही ईश्वर इस शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में व्यापक है। जिस ईश्वर को लोग परम पवित्र कहते हैं, वह इस शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में व्यापक है। गुरुदेव के कहने का मतलब, उस परम पवित्र को, उस परम शुद्ध को इस शरीर में तुम व्यापक नहीं मानते हो तो फिर क्या ईश्वर? हाँ, तो ईश्वर कहीं दूसरी जगह एक शरीर के अंदर है, या ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है? अगर वह सर्वव्यापक है तो इस शरीर में भी व्यापक है। अगर इस शरीर में व्यापक है तो उनके कहने का मतलब है, इस शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। यदि इस बात को नहीं मानते हैं तब तो फिर वह ईश्वर काहे का, है ना धन्य हो गुरुदेव, है ना। तो इतनी बड़ी बात है, इसको तत्व से समझना है। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, वह परम पवित्र और निरामय आत्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है क्या? है ना, बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं होगा ना। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, क्या जिस जगह सूर्य की किरणें फैल रही हैं वहीं उसी जगह अंधकार भी रह सकता है? वाह, गुरुदेव कह रहे हैं, यदि जिस जगह पर सूर्य की किरणें फैल रही हैं उसी जगह अंधकार भी रहेगा। क्या जहाँ शीतलता व्याप रही है वहीं उष्णता भी ठहर सकती है? कितने उदाहरण हैं जहाँ शीतलता व्याप रही है वहीं उष्णता हो सकती है क्या? वहीं गर्मी होगा क्या? नहीं ना। क्या जहाँ पर परमात्मा है ना जहाँ पर स्वयं परमात्मा है, यानी शरीर में, है ना, वहीं रोग भी रह सकता है? जिस शरीर में परमात्मा है वहीं रोग रह सकता है? कैसे रहेगा? रहेगा ही नहीं, है ना। सूर्य में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, सूर्य में एक शक्ति है जो अंधकार को नाश कर देती है, पर ईश्वर में रोग को नाश करने की शक्ति नहीं है। एक साधारण बात है, ईश्वर में क्या शक्ति होनी चाहिए? सूर्य में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, तो क्या रोग को नाश करने की शक्ति ईश्वर में नहीं है? क्या यहाँ पर विकार और रोग व्यापक है, वहीं पर निर्विकार ईश्वर भी व्यापक है? ऐसा हो सकता है क्या? गुरुदेव पूछ रहे, सब क्वेश्चन विराम दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। क्या जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं लिखे, है ना तो क्या रोगी के शरीर में वह सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है? तो आप क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं?
इस शरीर में सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है क्या? नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। जब वो सर्वव्यापक है तो शरीर में भी व्यापक है। अणु अणु में, रोम रोम में वो निर्विकार परम पवित्र निरामय आत्मा व्यापक है। शरीर में रोग कैसा? बहुत विचारणीय बात है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आप विचार कीजिए, इस शरीर में ब्रह्म है ना। सदगुरुदेव तो शरीर को भी ब्रह्म बता रहे हैं। शरीर में आप हैं इसलिए शरीर है, आप नहीं हैं तो शरीर भी नहीं है। आप हैं इसलिए यह दृष्टिगोचर हो रहा है, आप हैं इसलिए सारा विश्व दृष्टिगोचर हो रहा है। आप ही नहीं रहेंगे तो ये जगत ही नहीं रहेगा, है ना। आत्मनः आकाश संभुतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अदभ्याम पृथ्वी। यही आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म है यह आत्मा और इससे सूक्ष्म आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु और अग्नि, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्निरापा, और उसके बाद आपा यानी जल, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। अदभ्याम पृथ्वी। कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।